अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटा हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है हमें इन ट्रांजैक्शंस की। 4 ट्रांजैक्शन दे रखी है हमें। गोपीनाथ ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 25,000 से। आओ एक एक करके करना शुरू करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन। पहली ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, अंग्रेजी लिख दी हमने यहाँ पर। आप गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसने बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी 2 बातें क्या हुई, हमारे पास पैसा आया और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई। तो पैसा आने का मतलब कैश इंक्रीज़ होना 25,000 से, और साथ में हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होना। ठीक है जी, दोनों इक्वल है। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करें तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 के। तो क्योंकि बेटा हमने श्याम से सामान ख़रीदा है और आपको ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया मैम, कि उन्होंने कैश दिया कि नहीं दिया बदले में, तो हम क्या मानेंगे, नाम लिखा हुआ है, कैश की इन्फॉर्मेशन है नहीं, यानी ये उधार की ट्रांजैक्शन होगी। तो सामान तो हमारे पास आया, यानी स्टॉक तो आया हमारे पास 10,000 रुपीज़ का, लेकिन बदले में हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हम उसे पैसे देकर नहीं आए, तो 10,000 रुपये। ठीक है, अब क्योंकि 2 इक्वेशन आ चुकी हैं तो जल्दी से इसकी एक नई इक्वेशन टोटल करके तैयार कर लेते हैं। ये आ गई न्यू इक्वेशन, ये W है। इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ EQ और ऊपर पावर में N, ये इक्वेशन डिनोट करता है। ठीक है बाबू, लेकिन ये चीज़ें हम पेपर में नहीं लिखते, पेपर में आपको पूरा इक्वेशन लिखना होगा। तो ये 25,000 आ गया प्लस 10,000 आ गया, यहाँ पर 10,000 आ गया और ये 25,000 आ गया। अब आप पता है एक काम करो, आप लोग ना हर न्यू इक्वेशन जब भी हम बनाएंगे तो अपनी एसेट साइड और लाइबिलिटीज साइड को चेक करते हुए चलना कि बराबर है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन के जा करके अब अगर आपको पता चले एसेट लाइबिलिटी बराबर नहीं है तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर में आपको। तो इसलिए साथ के साथ ये काम करते हुए चलो, ईजी पड़ेगा हमें। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 रुपये के 1,500 रुपये। 1,800 रुपये का सामान, कॉस्टिंग 1,800 है, यानी हमें सामान 1,800 का पड़ा था, लेकिन हमने बेचा कितने का, 1,500 रुपये का। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमने नुकसान में बेचा है। हाँ बिल्कुल ठीक समझे हो आप। यहाँ पर हम लिख देते हैं सोल्ड गुड्स टू, कौन है, सोहन। अब देखो हमने क्या काम किया, सोहन को सामान बेचा, एक तो नुकसान पे बेचा, ऊपर से उधार पे बेचा। मैम आपको कैसे पता चला उधार पे, क्योंकि बेटा नाम गिवन है, हमें ये बताया ही नहीं गया कि सोहन ने पैसे दिए हैं, तो हम क्या मानेंगे कि भाई उधार पे बेचा है हमने तो सामान। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या हो रहा है। सामान जा रहा है क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं मैम पैसा तो आ ही नहीं रहा, यानी हमारे कौन इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेटर। अब आप ज़रा देखना ध्यान से, मेरे पास से सामान जा रहा है, सामान जा रहा है यानी माइनस हो रहा है सामान। कितने का सामान गया, 1,800 रुपये का। अब मुझे बदले में जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1,500 रुपये। किससे मिलेंगे, डेटर से मिलेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 1,500। अब आप देख पा रहे हो क्या, 1,800 रुपये का सामान गया, 1,500 रुपये आ रहे हैं, यानी 300 रुपये का नुकसान। अब जो भी हमारा नुकसान होता है ना वो कहाँ से होता है, कैपिटल में से। प्रॉफिट होगा तो भी तो कैपिटल में जोड़ते हैं हम, तो लॉस है तो भी तो कैपिटल से माइनस करेंगे बेटा, तो हमने यही कर दिया। अब आप देखो 2 इक्वेशन आपके पास हैं, तो इसको हम टोटल करते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि न्यू इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही, कैसी आ रही है। आएगी तो डेफिनेटली आ कैसी रही है। कैश 25 का 25 पड़ा है हमारे पास, स्टॉक हमारे पास अब 8,200 के हो गए हैं, डेटर्स हमारे 1,500 के हो गए हैं, क्रेडिटर हमारे अभी भी 10,000 के हैं, और कैपिटल हमारी कम होकर के 24,700 की हो गई है। अब आप देखो ज़रा दोनों साइड को प्लस करो, लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 34,700, इधर का टोटल करोगे 34,700 ही आएगा। आप करके देखो, यानी हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। एक आखिरी इक्वेशन, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, 5,000 रुपये गोपीनाथ ने ड्राइंग्स कर ली, तो मैं यहाँ पे सिंपली ड्राइंग्स लिख लेती हूँ। ड्राइंग्स कितने की, 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये की ड्राइंग करने का मतलब 5,000 रुपये कैश गया, और कैश जाने का मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल भी साथ में कम हो गई। जब उसने पैसा निकाला है तो बेटा अपना ही पैसा तो निकाला, तो कैपिटल कम हुई, और कैश भी गया हमारे पास से, तो कैश में से माइनस। अब 2 इक्वेशन है तो जल्दी से न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर बनाई हमने हमारी आखिरी न्यू इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन फिनिश है। तो कैश हमारे पास बेटा बच रहा है 20,000 का, स्टॉक 8,200 के, 1,500 रुपये के डेटर्स, क्रेडिटर हैं 10,000 के, और कैपिटल हमारी 19,700 की है।
अब आप जल्दी से इसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक बार चेक करना, दोनों साइड बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब हमारा स्टेटमेंट लिख दो एक आखिरी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आ गई हमारी इक्वेशन। हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट।